दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्रामर जो है किसी भी वर्ड्स को यानी कि अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल ग्रामर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देकर के 8 भागों में कैटेगराइज किया है, जबकि इसे मॉडर्न ग्रामर जो है 2 भागों में कैटेगराइज किया है, जिसका नाम दिया गया है फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स। यहाँ तक तो उस क्लास में मैंने बता दिया था अच्छी तरह से, ठीक है। आज हम उसके आगे बात करेंगे। आगे बात क्या होगी, तो जो मॉडर्न ग्रामर है जिसमें कहता है कि फॉर्म क्लासेज कौन कौन सा कहता है फ्रेंड्स, तो फॉर्म क्लासेज और दूसरा जो है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो देखिए यही 2 भागों में मॉडर्न ग्रामर है जो पूरी अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं उसमें बांट देता है, फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स में। जिसमें फ्रेंड्स आपको बताए थे कि जो फॉर्म क्लासेज होते हैं वो वैसे वर्ड्स अंग्रेजी भाषा के जिसमें एफिक्सेस का प्रभाव पड़ता है, यानी कि एफिक्सेस से प्रभावित जो शब्द होते हैं वो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। एफिक्सेस, तो एफिक्स मैंने बताया था फ्रेंड्स कि एफिक्स भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं फ्रेंड्स, तो प्रीफिक्सेस और एक होता है सफिक्सेस। क्या होता है, सफिक्सेस होता है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न ग्रामर की, ठीक है, मॉडर्न ग्रामर की ना। तो एक फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत जो वैसे वर्ड्स जिसका एफिक्स जिस पर काम करता है, यानी कि एफिक्स को लगा करके और मूल शब्द के अर्थ को बदला जा सकता है ना, वैसे वर्ड्स को फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन आते हैं, तो नाउन आते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, यही 4 हैं, 4 तरह के वाक्य शब्द जिसमें कि एफिक्सेस काम करता है, ठीक है। और एफिक्सेस कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं फ्रेंड्स। प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वैसे अक्षर या अक्षर समूह होते कौन है, सोचिए कि वैसे अक्षर या अक्षर समूह जो जिसका प्रभाव किसी शब्द के पहले जोड़ करके उसके मूल अर्थ को बदला जाता है, वैसे लेटर्स को प्रीफिक्स कहा जाता है। लेकिन उसी का विपरीत कहें कि वैसे एफिक्सेस यानी कि वैसे लेटर्स जिससे कि किसी मूल शब्द के अंत में जोड़ करके उसके अर्थ को बदल दिया जाता है, सुफिक्स कहलाता है। सुफिक्स क्या कहेंगे, सुफिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो प्रीफिक्स का देख लेते हैं, जैसे अन, ई आर, EL, डिस, मिस, इन, इम, etc। ऐसा ही ये जो है ना प्रीफिक्स है, ये सब वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग किसी मूल शब्द के पहले लगा करके उसके अर्थ को बदलने के लिए किया जाता है। और अगर सफिक्स की बात करें तो सफिक्स का मतलब वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे एस, ईएस, डी, ईडी, आईएनजी, लेस, नेस, ईटीसी। इसी तरह ऐसे फ्रेंड्स हम इसका चर्चा जो है विस्तार जो है आगे करने वाले हैं, आपको अच्छी तरह से डिटेल्स बताने वाले हैं। क्योंकि आपको ये जो क्लास है प्रीफिक्स और सफिक्स इसको जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए कि जब आप ग्रामर को अच्छी तरह से कमांड कर लेंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, तो फिर आपके पास एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो हो सकता है वर्ड वोकैबुलरी का, यानी कि शब्दकोश का, इंग्लिश मीनिंग का, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों तथ्यों को प्रीफिक्स और सफिक्स को अच्छी तरह से बनाना सीख जाते हैं, इसका प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप एक शब्द से अनेकों शब्द में बदल सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, राइट, आप राइट को ही ले लीजिए ना, तो राइट मीन्स क्या होता है, लिखना होता है, ठीक है। राइट में फ्रेंड्स अगर कह दें
राइट ई आर लगा दें तो क्या हो जाएगा, राइटर। एक नया वर्ड हो गया ना, क्योंकि राइट मीन्स लिखना होता है और राइटर मीन्स लेखक होता है। राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें वर्ब के पहले फॉर्म को चौथे फॉर्म में बदलने के लिए आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट को राइटिंग, या फिर इसको एडजेक्टिव में भी बनाया जा सकता है, जैसे योर राइटिंग इज गुड। तो यहाँ पे योर राइटिंग क्या है, एडवर्ब है, क्रिया का विशेषण है, आपको के लिखने की जो विशेषता को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो योर राइटिंग उसी तरह करेगा, राइटन, राइट्स, राइटेबल, अनराइटन, रीराइटेन, राइटलेस, राइटनेस। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब एक ही मूल जो कौन सा है, राइट है, और राइट से देखिए थोड़ा सा किसी में प्रीफिक्स लगा, प्रीफिक्स लगा, या देखिए सफिक्स लगा, सफिक्स लगा, इसमें सफिक्स है, सफिक्स है। तो इस तरह अब सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके एक से अनेक वर्ड आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यानी एक है कि वर्ड वोकैबुलरी का समस्या का समाधान यहाँ पे इस क्लास में मिलने वाला है आपको, इसीलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझना है। पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्रीफिक्स का, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है, यानी वैसे लेटर्स जिसका प्रयोग मूल शब्द के पहले शुरू में लगाया जाता है उसके अर्थ को बदलने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। लेकिन अगर उसी को लास्ट में यूज करें तो फिर क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको कुछ प्रीफिक्स का प्रीफिक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। इसका हम प्रीफिक्सेस के साथ साथ आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे, जैसे एन, यू एन, अन, क्या फ्रेंड्स, अन है, डिस, डी, इम, प्री, री, इन, ईयर, इल, en, मिस, एक्स्ट्रा, बाय, ex, इंटर, प्री, सब, एंटी, अंडर, अप, ओवर, फोर। तो फ्रेंड्स ये देखिए सभी क्या हुए, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, ठीक है, फिक्स मतलब निश्चित, पहले निर्धारित हो, ठीक है। तो अब एक एक को देखते हैं हम, जैसे अब इसको लीजिए फर्स्ट में ना, क्या है, यू एन, अन। तो फिर अन प्रीफिक्स से बनने वाले शब्द, जैसे देखो यू एन, अन प्लस एबल। एबल का क्या होता है, तो एबल का मतलब होता है योग्य, लायक, ठीक है। अगर अनेबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अनएबल, मतलब हो जाएगा अक्षम, योग्य न होना, ठीक है, सक्षम न होना, क्या है, अनेबल, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अन प्लस ड्रेस। ड्रेस का मतलब होता है पहनना, लेकिन अनड्रेस कर देंगे तो नंगा या फिर खोलना, कपड़े को उतारना, ठीक है, अनड्रेस कर देंगे, अनड्रेस। अन क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बंद करना, ठीक है, लेकिन अनक्लोज कर देंगे तो तात्पर्य होता है खोलना, ठीक है, क्या होता है, खोलना, देखे ना। तो एबल मीन्स योग्य, अनेबल मीन्स अयोग्य, ड्रेस मीन्स पोशाक या पहनावा, अनड्रेस को पहनावा को उतारना, कपड़े को उतारना, ठीक है। क्लोज मीन्स बंद, लेकिन अनक्लोज मतलब खोलना, ठीक है। अब अगला देखिए, डिस, क्या है, डिस। जैसे फ्रेंड्स डिस
लाइक, डिसलाइक। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना, लेकिन डिसलाइक मीन्स ना पसंद करना, ठीक है, ना पसंद करना। डिस क्लोज, क्लोज मीन्स बंद करना, लेकिन डिसक्लोज मीन्स खोलना, जैसे यहां पे अनक्लोज हुआ था ना, डिसक्लोज। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, डीई, डी फॉर्म। फ्रेंड्स फॉर्म मतलब होता है बनाना, तैयार करना, लेकिन डी फॉर्म का मतलब होता है, इसके विपरीत वर्ड आता है। डी फॉर्म का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है। डी प्लस फेम, फेम मतलब होता है नाम, प्रसिद्धि, जैसे फेम का फेमस बनता है, लेकिन डिफेम का देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स बदनाम। क्या हो जाएगा? बदनाम, ठीक है। मतलब कि यूएन डिस डी लगने से वर्ड का जो मूल शब्द का अर्थ होता है उसके विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। नेक्स्ट फ्रेंड, आई एम, इम, जैसे इम प्लस मोर्टल, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई मोर्टल। मोर्टल मीन्स क्या होता है? मरणशील, नश्वर, ठीक है। लेकिन अगर इमोर्टल कर दें तो अमरणशील हो जाएगा, यानी कि कभी मरने वाला नहीं। इम प्लस प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, योग्य। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, इम्प्रॉपर अनुचित, इसका क्या होगा? इमोर्टल, ठीक है, अमरणशील, इम्प्रॉपर, अनुचित, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आर पी आर ई, प्री, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे अभी देख रहे हैं ना, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले और फिक्स मीन्स निर्धारित, ठीक है। प्री, जैसे प्री हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। लेकिन अगर प्री लगा दे पहले तो हो जाता है वर्ड्स है प्री हिस्टोरिकल, मतलब कि पूर्व ऐतिहासिक, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, पूर्व मतलब पहले। जैसे प्री पे, प्रीपे, पे मतलब क्या होता है? देना, चुकाना। प्रीपे मतलब कि पहले ही दे देना, एडवांस कर देना, जिसको अगर कहें प्रीपेड तो, ठीक है। प्री पे पहले चुकाना, पहले एडवांस कर देना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, री, आर ई, री, री का मतलब होता है दोबारा, पुनः, फिर, दोबारा, पुनः, फिर, इसी तरह। जैसे री कॉलेक्ट, रिकॉलेक्ट, क्या हुआ? कॉलेक्ट मीन्स संग्रह करना, ठीक है। अगर रिकॉलेक्ट कहें तो पुनः संग्रह करना, फिर से संग्रह करना। जैसे रिकॉल, कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना, कॉल का मतलब बुलाना, लेकिन अगर रिकॉल कर देंगे तो याद हो जाता, इसका मतलब हो जाता है अर्थ रिकॉल। रिकॉल का मतलब याद करना, याद करना, याद रखेंगे। रिकॉल मीन्स याद करना। तो फ्रेंड्स इस तरह होता है। आप अच्छी तरह से समझ गए अभी यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आई एन, ठीक है। कौन सा? आई एन, आई एन। तो इससे बनने वाले जो वर्ड होते हैं वो भी उल्टा हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इन प्लस डायरेक्ट, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट। जैसे बोलते हैं ना डायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, ठीक है, इस तरह बनता है। नेक्स्ट है ई आर, ई आर। तो ई आर से फ्रेंड्स प्लस रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित, लगातार, कंटिन्यू,
और इरेगुलर कर दें तो हो जाता है अनियमित। इसी तरह रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स क्या होता है, धार्मिक। लेकिन अगर कहें कि इरिलीजियस तो हो जाएगा इसी का विपरीत, अधार्मिक। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आई एल, इल, आई एल, इल, इससे फ्रेंड्स बनता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, लिखने के बाद बताने के बाद आप मिटा दे रहे हैं। ठीक है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके और इसे अपनी कॉपी पर लिख करके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आई एल प्लस लीगल, लीगल में फ्रेंड्स होता है कानूनी, नियमतः, नियम के अनुसार, नियम संगत। ठीक है, लीगल। लेकिन इसको आई एल लगा दें प्रीफिक्स तो क्या होगा, इलीगल। इलीगल का तात्पर्य होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी, नियम के विरुद्ध है। नेक्स्ट है प्लस लिटरेट, लिटरेट, लिटरेट मीन्स क्या होता है, शिक्षित, साक्षर। और इलिटरेट कर दें तो फिर निरक्षर, अनपढ़, इलिटरेट, इस तरह। अब ये देखिए हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ई एन, क्या है, ई एन, ई एन। फ्रेंड्स यहां पे गौर कीजिएगा, ई एन जो है ना आपको प्रीफिक्स में भी मिलेगा और सफिक्स में भी मिलेगा। ठीक है। ई एन प्रीफिक्स में भी, सफिक्स में भी। और यहां पे जब प्रीफिक्स में ई एन आता है तो फिर किसी भी चीज को उसके वर्ब को बताता है। ठीक है। जैसे फ्रेंड्स इन प्लस एबल, इन एबल, एबल मीन्स योग्य, योग्य क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। लेकिन इनेबल कर दें तो इसका मतलब हो जाता है वर्ब, योग्य बनाना, योग्य बनाना। जैसे रिच, रिच एडजेक्टिव वर्ड है विशेषता को बताने के लिए, लेकिन इनरिच कर दें तब हो जाता है समृद्ध बनाना, अमीर बनाना, किसी को अमीर बनाना। ठीक है। रिच, रिच, इस तरह देखिए परिवर्तन हो जाता है। रिच जो है एडजेक्टिव वर्ड है और ई एन लग गया तो इनरिच हो गया, मतलब कि उसको समृद्ध बनाना, अमीर बनाना। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट फ्रेंड मिस, मिस से देखिए क्या फर्क पड़ता है, मिस, मिस प्लस टेक, टेक का मतलब क्या होता है, लेना, टेक का मतलब लेना। लेकिन अगर करें मिस्टेक तब क्या हो जाती है, मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलती, भूल। जो मूल वर्ड है इस प्रीफिक्स को लगने से मिस, उसके अर्थ में बदलाव हुए, चेंजिंग हुए ना। तो इसी तरह एक नया वर्ड हुआ, टेक मीन्स लेना, मिस्टेक मीन्स गलती। तो इसी तरह एक काम आता है जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, जो वर्ड को इनहेंस करता है, आपको अपने वोकैबुलरी को बहुत ही बृहद मात्रा में बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मिस प्लस यूज, तो क्या करेंगे, मिस यूज। देखिए यूज मीन्स क्या होता है, उपयोग, यूज मीन्स उपयोग। लेकिन मिस यूज कहें तो दुरुपयोग हो जाता है। ठीक है, दुरुपयोग, मिस अंडरस्टैंड, मिस गाइड, इस तरह बहुत सारे होते हैं, मिस राइट, गलत लिखा जाना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा, 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 एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त। ठीक है, उसके भाव को, किसी एडजेक्टिव के भाव को बढ़ाना। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है दोस्तों, साधारण। ठीक है, लेकिन एक साधारण चीज ही अगर वो एक्स्ट्रा हो जाए, अधिक हो जाए तो क्या हो जाता है, असाधारण हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलिए यहां पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये देखिए बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको बाई, BIE, बाई, और बाई का तात्पर्य होता है दुगना। जैसे ट्री का तात्पर्य 3 गुना होता है, उसी तरह बाई का तात्पर्य होता है दुगना। यहां पे देखिए ये हो गया है आपको, ये बाई, BI, बाई, बाई मीन्स 2 गुना उसी का। जैसे कहें बाई प्लस लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज, भाषा, लिंगुअल का मतलब भाषी, भाषा।
अगर बाइलिंगुअल कहेंगे तो क्या नया वर्ड बनता है? बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी। द्विभाषी का तात्पर्य हुआ कि दो भाषा का प्रयोग करना, बोलना हो, लिखना हो, समझना हो ना, तो इसे कहेंगे बाइलिंगुअल, द्विभाषी, दो भाषाओं में। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ईएक्स का तात्पर्य होता है पूर्व। क्या होता है? पूर्व। जैसे एक्स प्लस मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर का मतलब होता है पूर्व। ठीक है। अब मिनिस्टर मीन्स मंत्री और एक्स मिनिस्टर मीन्स पूर्व मंत्री। ठीक है, या रिटायर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंटर। क्या है? इंटर। इंटर, इससे क्या फर्क पड़ता है? इंटर प्लस नेशनल। नेशनल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, लेकिन अगर इंटर पहले लगा दें तो हो जाता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का तात्पर्य होता है अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय ना। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, केवल इतना, राष्ट्रीय। ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय। चलिए, ट्री आया। जैसे फ्रेंड्स यहां पे बाई देख रहे हैं ना, बाई का तात्पर्य होता है दो से, लेकिन ट्री का तात्पर्य होता है तीन से। ठीक है। जैसे ट्री, ट्री का मतलब तीन। ट्री प्लस एंगल, तो क्या करेंगे? ट्री एंगल। ट्रीएंगल, ट्रीएंगल का त्रिभुज। त्रिभुज। ट्री प्लस कलर्ड। ट्री कलर, ट्री मतलब तीन, कलर मीन्स रंग, और तिरंगा। ट्री कलर्ड, इसको कहेंगे फ्रेंड्स तिरंगा। तीन रंग का तिरंगा, ट्री कलर्ड, तिरंगा। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, शब। SUB, सब। सब का तात्पर्य होता है ऊपर। ठीक है। जैसे को होता है उसी तरह शब मतलब ऊपर। शब प्लस इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर, क्या कहेंगे? सब इंस्पेक्टर का मतलब हुआ, इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है? निरीक्षक, निरीक्षण करने वाला। ठीक है। और सब इंस्पेक्टर कर देंगे तो उप निरीक्षक। क्या हो जाएगा? उप निरीक्षक। जैसे सब प्लस जज, क्या हो जाएगा? सब जज। सब जज। उप जज मीन्स क्या होता है? मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं जज ना, तो उप न्यायाधीश। ठीक है। उप न्यायाधीश, सब जज, उप न्यायाधीश इसका बनता है। ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एंटी। एंटी, एएनटी, एंटी। हाँ, एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, उल्टा, किसी चीज के विरुद्ध होना, पक्षपात होना। ठीक है। जैसे कहेंगे फ्रेंड्स एंटी सोशल। एंटी प्लस सोशल, तो एंटी सोशल हो जाएगा इक्वल टू सोशल। एंटी सोशल, सोशल मीन्स क्या होता है? सामाजिक, समाज। ठीक है। लेकिन एंटी सोशल लगा देंगे तो हो जाएगा समाज विरोधी। समाज विरोधी, एंटी पक्ष का होना, विरोधी होना ना, एंटी सोशल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अंडर। अंडर, अंडर, तो अंडर, अंडर प्लस स्टैंड, इसका तात्पर्य होता है अंडर स्टैंड। अंडर स्टैंड का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? समझना। समझना क्या होता है? समझना। अगर जैसे कहेंगे अंडर, अंडर का मतलब होता है किसी के अधीन होना, उसके अंतर्गत होना। जैसे कंट्रोल ना, अंडर प्लस कंट्रोल, तो क्या होगा? अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल का तात्पर्य क्या होता है? मतलब कि जिसे नियंत्रित किया जा सकता है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल के अधीन होता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो तो। नेक्स्ट है यूपी, अप। ठीक है।
अब से भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग करके और मूल शब्दों के अर्थ को बदला जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स, यूपी अप, अप प्लस लिफ्ट, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट। देखिए लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना। लिफ्ट मतलब उठाना, और अपलिफ्ट कर दें मतलब कि ऊपर उठाना। ऐसे भी उठाएंगे तो ऊपर ही उठेगा, बट यहाँ पे जो प्रीफिक्स है एल जाने से जो अफिक्स होता है अपलिफ्ट, इसका तात्पर्य होता है उत्थान। उत्थान, उत्थान का मतलब विकास करना, तरक्की करना, ठीक है, इस तरह डेवलपमेंट करना ना, अपलिफ्ट का उत्थान हो जाता है। चलिए ये हुआ ओवर। ओवर, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, यानी कि जो सीमा है, लिमिट है, उससे ज्यादा होना। जैसे कल था ना ओवर स्मार्ट, ओवर प्लस स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, ठीक है, ओवर व्यू ना, इस तरह बना लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फोर, FORE, फोर का मतलब होता है पहले ही। जैसे 4 प्लस C बराबर 4C, और 4C का तात्पर्य होता है भविष्यवाणी करना, पहले ही जान जाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको जो सभी बताया गया ना, अन, डिस, दी, डी, इम, प्री, री, इन, ईयर, इल, इन, ये सब क्या है? प्रीफिक्स है, और इसका प्रयोग मूल शब्दों के पहले किया जाता है और उसके अर्थ में बदलाव होना निश्चित हो जाता है, ठीक है।